हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के स्कीम्स के सेक्शन में हम देखने वाले हैं पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में, जिसे विश्वकर्मा जयंती यानी कि 17 ऑफ सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. I hope you have a clear idea about that there are two kinds of central schemes. One is सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरी है सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम. ये दोनों ही जो स्कीम्स है टाइप्स, दो टाइप की जो स्कीम्स है वो दोनों कैसे एक दूसरे से डिफर करती है. तो जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है वहाँ पे स्टेट एंड सेंटर मिल के दोनों का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है. और सेंटर सेक्टर स्कीम में जो कंट्रीब्यूशन जाता है वो ओनली स्टेट के थ्रू जाता है, ओनली सेंटर के थ्रू जाता है. सो ये रहा डिफरेंस बिटवीन सेंटर सेक्टर और सेंटर स्पॉन्सर्ड. मैं अगेन क्लियर करती हूँ, सेंटर स्पॉन्सर्ड में स्टेट और सेंटर मिलके करेंगे कंट्रीब्यूशन, जबकि जो भी स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम का दर्जा पाती है या उस टाइप में आती है तो उसका कंट्रीब्यूशन सेंटर के द्वारा दिया जाता है. Moving towards its aim, so इसका aim to strengthen and nurture the Guru Shishya Parampara or family based practice of traditional skill by artisans and craftspeople working with your hands and tool. You should remember that it is for artisan and craftspeople. So यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जितने आर्टिशियन और क्राफ्ट्स पीपल हैं जो कि अपनी ट्रेडिशनल स्किल को फॉलो कर रहे हैं, फैमिली बेस्ड प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं, उनकी स्किल को स्ट्रेंथन और नर्चर करने की कोशिश की जा रही है. The second point states that it's aim to improve the quality as well as the reach of product and services of artisans and craftspeople to ensure that they are integrated with domestic and global value chain. तो यहाँ पे हमारे जितने भी आर्टिशियन और क्राफ्ट्स पीपल हैं उन्हें डोमेस्टिक एंड ग्लोबल वैल्यू चेन से इंटीग्रेट रखने की कोशिश करेंगे. हाउ दे विल डू इट, उनकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को इम्प्रूव करके, यानी जो प्रोडक्ट वो प्रोवाइड कर रहे हैं या वो सर्विस वो जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसे इम्प्रूव करके, इवन इम्प्रूविंग द रीच ऑफ प्रोडक्ट. Now, who are covered under it? The scheme will provide support to artisan and craftspeople of urban, rural and urban areas across India. So it is going to cover both rural and urban areas. आर्टिशन एंड क्राफ्ट्स पीपल, यहाँ पे 18 ट्रेडिशनल स्किल कवर की जा रही है. दैट इज़ कारपेंटर, बोट मेकर, आर्मरर, ब्लैक स्मिथ, हैमर एंड टूल किट मेकर, लॉक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, पॉटर, स्कल्प्टर, स्टोन ब्रेकर, कोबलर, राजमिस्त्री, बास्केट मैट, ब्रूम मेकर, डॉल एंड टॉय मेकर जो ट्रेडिशनल वाले हैं, बाबर, गार्लैंड मेकर, वॉशरमैन, टेलर एंड फिशिंग नेट मेकर. सो हम समझ सकते हैं कि इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट उन लोगों को टारगेट कर रही है जो मेजरली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं. सो अभी तक हमने देखा कि यहाँ पे गवर्नमेंट आर्टिशन एंड क्राफ्ट्समैन हैं, उनकी फैमिली बेस्ड जो प्रैक्टिस है उसे नर्चर, उसे स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रही है. उनकी जो प्रोडक्ट है, उनकी सर्विसेज है, उसे उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की, उसकी रीच ऑफ प्रोडक्ट को ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है. बट वो कैसे किया जाएगा, यानी इस स्कीम्स के बेनिफिट क्या हैं. तो सबसे पहले तो एक पीएम विश्वकर्मा पोर्टल होगा जिसके द्वारा क्या किया जाएगा, जितने भी हमारे विश्वकर्मास हैं दे विल गेट रजिस्टर्ड. उनका रजिस्ट्रेशन होगा फ्री ऑफ चार्ज एट दी कॉमन सर्विस सेंटर. जितने भी वहाँ पे लोकली एरियाज में कॉमन सर्विस सेंटर्स अवेलेबल होंगे वहाँ फ्री ऑफ चार्ज उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा. एंड अंडर इट उनका स्किल अपग्रेडेशन होगा, बेसिक्स और एडवांस ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी. एंड एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग दे विल गेट विश्वकर्मा सर्टिफिकेट. उनको टूल किट इंसेंटिव मिलेगा ऑफ 15,000 रुपीज़.
and after all this government is going to provide them collateral free credit support. collateral free credit support जो मिलेगा वो दो ट्रांस में बांटा गया है, दैट इज सबसे पहले हम समझ लेते हैं कोलेट्रल मतलब क्या हो जाता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करने वाली है आप उन सभी आर्टिशियन और क्राफ्ट्स पीपल को, बट हाउ? कोलेट्रल फ़ी होगा। जैसे कि मतलब मान लीजिए आप जाते हैं बैंक के पास और आप कहते हैं कि मुझे इतने का लोन चाहिए, तो क्या करेगी बैंक? ऐसे ही किसी को भी जो भी जाते हैं वहाँ पे उन्हें लोन दे देती है? नहीं, पेपर पेपर एनालिसिस, डॉक्यूमेंट एनालिसिस होते हैं। फिर बैंक्स अगर देखती हैं कि अगर आप कोलेटरल देखते हैं, इंश्योर करते हैं कि आप अपने असेट की, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग की जो डॉक्यूमेंट्स है वो बैंक के पास जमा कराओ, या फिर और कोई भी आपके पास वैल्यूएबल असेट्स है उसके डॉक्यूमेंट्स आप क्या करोगे? बैंक के पास जमा कराओगे और फिर वो आपको लोन प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसके द्वारा क्या होता है कि उस लोन के अमाउंट की थोड़ी सिक्योरिटी हो जाती है। बैंक के पास ये है कि अगर वो पैसे लोन जो दिए हैं उन्होंने वो वापस नहीं आता है तो बैंक वो उस असेट को सीज कर लेगी और फिर उसे सेल आउट करके फिर वहाँ से जो अमाउंट मिलेगा वो उसे रिकवर कर रहे होते हैं। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी फॉर बैंक, और इसलिए ही इसे सिक्योर लोन भी कहा जाता है। तो होप यू आर क्लियर विद द कोलेटरल लोन किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे जो लोन प्रोवाइड किया जा रहा है वो कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी आपको ऐसे कोई भी वैल्यूएबल एसेट्स के डॉक्यूमेंट्स जमा कराने की, ऐसा कुछ भी जमा कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट ट्रांस में आपको 1 लाख रुपीज़ दिया जाएगा, एंड सेकंड ट्रांस में, यानी जब आप फर्स्ट ट्रांस का पेमेंट कर देते हो, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कल अपनी स्पीच में बताया था कि फर्स्ट 1 लाख का जब आप भुगतान कर देते हैं तो आपको सेकेंड ट्रांस में 2 लाख रुपीज़, यानी ये टोटल जो कोलेटरल फ्री क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है वो 3 लाख रुपीज़ का होगा, obviously at a concessional rate of 5%. With this, our video comes to an end. आई नो स्कीम्स की वीडियो होते हुए भी ये 6-7 मिनट की हो जा रही है, बिकॉज आई कीप इन अ माइंड, जब मैं ये वीडियोस प्रिपेयर करती हूँ और तब मैं ये दिमाग में रख के चलती हूँ कि बिगिनर देख रहा होगा या एज अ स्टूडेंट आपके मन में क्या क्वेरी आ सकती है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या हो जाती है, या कोलेटरल फ्री क्रेडिट सपोर्ट ये क्या चीज़ हो सकती है। सो आई ट्राई टू कवर दोस पॉलिटी पार्ट्स कॉन्सेप्ट्स एंड इकोनॉमिक पार्ट्स कॉन्सेप्ट, या जो भी हो एनवायरनमेंट का अगर आएगा तो भी वो चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करती हूँ मैं। So yeah, thank you for watching it. Do subscribe and like our channel.